भाई साहब, बेकारिस्तान एक बार फिर कुत्तों की तरह भौंक रहा है। कुत्तों की तरह इसलिए भौंक रहा है कि एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि 2025 का T20 एशिया कप होगा इंडिया में। अब ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग क्या खिचड़ी पकाते हैं। बेकारी की मीडिया में अनाउंस हो रहा है कि अभी तक तो वेन्यू मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है, कभी भी चेंज हो सकती है और कब कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब आप सुनो, ये तो बेकारिस्तान नहीं है, ये है इंडिया। और यहाँ पर कोई चेंजिंग मैंजिंग नहीं होगी। एशिया कप अनाउंस हुआ है इंडिया में और ये इंडिया में होने वाला है। जाओ ना जाओ कोई बात नहीं, हम ना किसी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान किसी और को लेंगे भाई साहब, बाढ़ में जाओ। अब ना ये लोगों को पता है कि एशिया कप पहले जो 50 ओवर का था वो पाकिस्तान में होने वाला था, फिर हाइब्रिड मॉडल की वजह से इंडिया के मैचेस हो गए श्रीलंका और श्रीलंका तब्दील हो गए। उसी दर्द की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि ये भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया में होने वाला है। कुछ भी करो भाई साहब, कंफर्म है कि ये T20 जो 2025 में होगा ये होगा इंडिया में। बाढ़ में जाओ बेकारियों, कुत्तों की तरह बौक को, सारे दिन बौक को आप। अब ये भी अनाउंस हुआ है सभी वुमेन्स, इमर्जिंग, अंडर 19, ये सभी एशियन कप्स अनाउंस हो गए। 50 ओवर का जो है वो ओडीआई वाला वो होगा बांग्लादेश में 2027 में। और इस तरह 2026 का जो T20 वुमेन्स एशिया कप है उसकी जगह अभी तक मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन ये दोनों कंफर्म हो गए हैं। 2025 और 2027 कंफर्म हो गए, इंडिया और बांग्लादेश में होगा। अब आप जलो मरो कुछ भी करो, ये होंगे इंडिया में 2025 का। अब इसी तरह अनाउंस किया है जो अंडर 19 का एशिया कप है 2024, 25, 26, 27 वो होगा 50 ओवर का, वो होगा 50 ओवर का। और इस तरह इमर्जिंग जो है वो 24 और 26 का 20 ओवर का होगा और 25 और 27 50 ओवर का होगा। ये अनाउंसमेंट हो गई है, कुछ और नहीं हो गई है। इसी तरह एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने यह भी बताया कि स्पॉन्सरशिप के हुकूक के लेने के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और उसका क्या है 10 मिलियन नेटवर्थ होगी भाई साहब। 10 मिलियन डॉलर नेटवर्थ होगी जो सारा पाकिस्तान ना इकट्ठा नहीं कर सकते। अब ना स्पॉन्सरशिप भी नहीं ले सकते भाई साहब। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा, सब कुछ इंडिया से आएगा। अब बात आगे बढ़ाए और इसीलिए ना कि दर्द हो जाए, ये दर्द का माहौल और भी संगीन हो जाए भाई साहब, तो इस तरह कहते हैं कि ये इंडिया में होने वाला है और होगा। ये सारी जो मुनाफिकत है पाकिस्तान की, ये ना इसीलिए है कि एशिया कप यहाँ से मूव हो गया था, आधा हो गया था श्रीलंका में और आधा हो गया था बेकारिस्तान में। अब बेकारी इस तरह भौंक रहे हैं और अपनी मीडिया में अपने अवाम को ये कह रही है कि कंफर्म नहीं है। कंफर्म है, 100% कंफर्म है, जो भी कुछ कर सकते हो कर लो। ये बात कंफर्म हो गई है कि होगा, यहाँ पर होगा। और अगर ये लोग आ जाए ना आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है इंडिया के ना आने से पड़ता है, क्योंकि वहां पर ना सब कुछ ना इंडिया के हाथ में होता है और वहां पर सारा जो क्रिकेट लोग देखते हैं सारी दुनिया की, वो इंडिया की वजह से देखते हैं भाई साहब। और इंडिया क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो आईसीसी में हो, एसीसी में हो, कहीं भी पर भी हो। सभी जो ये छोटी कंट्री है ना क्रिकेट में, सभी का हेल्प कौन करता है? इंडिया। क्योंकि इंडिया क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी की डेवलपमेंट में काम कर रहा है। तो वो कोई और चीज बना रहा है और इंडिया कोई और। इंडिया स्पोर्ट के साथ आगे जाता है और वो ना बंदूकों के साथ आगे जाता है, क्योंकि ना वो तो आतंक कोई बात ही नहीं बनती उस लोगों की, ना वो क्या ह्यूमैनिटी हो इस चीजों को जानते ही नहीं है भाई साहब। ये 3 इंफॉर्मेशन एशिया कप के बारे में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।